हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हमेशा कुछ ऐसे रोमांचक भरे वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। आप एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हमें और हमारे विचारों से अवगत हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करते हैं कि आप अब सब्सक्राइब कर देंगे। जी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन समय के बदलाव के साथ यह छवि भी धूमिल होती गई। मानते हैं कि आज भी हम विश्व गुरु से कम नहीं हैं। हमने योगा दिया है विश्व को, हमने प्रेरणा दी है विश्व को, और हमने विचार दिया है विश्व को। परंतु यह सत्य है कि कभी हम विश्व गुरु हुआ करते थे, परंतु आज उसका गार में नहीं है। हम बात करते हैं महान ऋषि और महान मुनि तपस्वी स्वामी जी विवेकानंद जी की। स्वामी जी ने जब भाषण दिया, विवेकानंद ने जब भाषण दिया शिकागो के अंदर, जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, तब उन्होंने ये कहा था कि नमस्ते मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। यह सुन करके स्टेडियम में तमाम उपस्थित लोग खड़े हो गए और 2 मिनट तक उन्होंने जोरदार तालियां बजा करके विवेकानंद जी का अभिवादन किया। यह आम बात नहीं है, यह एक खास बात है। यह आम बात बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भारतीय के लिए शिकागो में 2 मिनट के लिए तालियां बजना। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था एक लेख, उसके लेख की आज मैं आपके सामने यादें ताज़े करवा रहा हूँ। उस लेख में छपा था कि भारतीय बाबा ने, भारतीय ऋषि ने अपने भाषण से पूरे शिकागो में करीबन 7,000 लोग उपस्थित थे। 2 मिनट तालियां बजा करके एक ऐसा रोमांचक पैदा कर दिया, जो रोमांचक शायद कोई और उस सभा में नहीं कर पाया। कहते हैं कि वो सबसे यादगार भाषण था, कहते हैं कि सबसे लंबा भाषण था। आपको यूं ही कुछ मीठी और कुछ यादें बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ प्रसाद था। वह मंदिर से जा रहे थे, तभी उनका बंदरों ने पीछा किया, और जब बंदरों ने पीछा किया तो स्वामी जी वहाँ से भागने लगे। वह जितना तेज़ भागते उतना ही बंदर उनके पीछे तेज़ भागते। भागते भागते वह थक चुके थे। उनकी नज़र एक तपस्वी पर पड़ी, एक बाबा पर पड़ी। बाबा ने जैसे ही उनको देखा, बाबा ने कहा कि वत्स, जितना तुम भागोगे उतना ही तुम्हें ये परेशान करेंगे, बल्कि मुड़ो और इनका सामना करो। तुमने अगर सामना करना सीख लिया तो यह तुमसे डर कर भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वह दृढ़ संकल्प करके बंदरों की तरफ पीछे से मुड़े, और जैसे ही मुड़े तो एक एक करके बंदर उनको देखकर भयभीत हुए और डर कर भागने लगे। विवेकानंद कहते हैं अपने लेख में कि मैंने उस घड़ी से बहुत कुछ सीखा है, मैंने उस वक्त से बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही एक बार विवेकानंद जी के पास एक आदमी आया और उन्होंने कहा कि मैं वेदांत को तो मान गया हूँ, लेकिन माता श्रेष्ठ है, माँ श्रेष्ठ है, यह मैं कैसे मानूँ? क्यों श्रेष्ठ है? पुरुष क्यों नहीं है? माता की तुलना में पुरुष क्यों नहीं है? विवेकानंद जी ने कहा कि मैं इसका उत्तर दूंगा, परंतु 24 घंटे के बाद दूंगा, परंतु एक मेरी शर्त है। आदमी बोला कि क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि आपको आपकी पेट पर एक पत्थर बांध करके रखना होगा, करीबन 10 किलो का वजनी पत्थर। उन्होंने कहा ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे तक यह मैं 10 किलो का पत्थर बांध सकता हूँ। पत्थर बांध दिया गया और वो जैसे ही बाहर गया, 1 घंटे बाद में लौट करके जैसे ही वो वापस आया, उसने कहा कि स्वामी जी, अब मैं इस पत्थर को नहीं झेल सकता हूँ, मेरी अब कमर टूटने लगी है, मेरा अब इस वजन से मेरा दम घुटने लगा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम इस पत्थर को 1 घंटे तक नहीं झेल पाई, वहीं पर माता 9 महीने तक अपने गर्भ में वजन झेलती है और उसके बाद में भारी तकलीफ़ों के बाद में शिशु को जन्म देती है, इसलिए माता श्रेष्ठ है। वह व्यक्ति अपना उत्तर समझ चुका था। उत्तर समझ करके वह अपने पैरों में गिर गया। ऐसे ही एक दूसरे किस्से की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी जी के पास आई। स्वामी जी को बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अचंभित हुए स्वामी जी और बोले कि क्यों, इसकी खास वजह क्या है?
तो उन्होंने बताया कि इसकी खास वजह यह है कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद जी हंसे और बोले कि यूँ समझिए कि मैं आज से आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माता हुई। आपको मेरे जैसा ही बल्कि मैं ही आपका पुत्र मिल गया हूँ। यह सुनकर के वह विदेशी औरत उनके पैरों में गिर गई और उन्होंने बताया कि हर स्त्री को मातृ नज़र से देखना कल्याणकारी होता है। यह अपने आप में बहुत विशेष संदेश था। ऐसे ही आज हमने कुछ किस्से आपको बताए। उम्मीद करते हैं महापुरुष की ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं आपके जीवन में भी ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखा होगा और विशेष जगह होगी, और उम्मीद करते हैं आपको यह सारी बातें पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।